वीडियो चलो देखो, देखिए कल यही क्वेश्चन थे ना टेस्ट वाले, और इसका देखो परिधि, क्या परिधि अपना क्वेश्चन है ये। यदि वृत्त की परिधि कितना सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर था, तो आपको बताना था कि इसकी त्रिज्या एवं क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखो, हम लिखे कि वृत्त की परिधि, अब वृत्त की परिधि कितना दिया, 44, तो इसके जगह क्या 44 लिख सकते हैं सर? हाँ लिख सकते हैं सर। बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2 लिख सकते हैं सर। पाई का मान सर होता है 22/7, तो क्या 22/7 लिख दिए। आर, तो आर तो निकालना है सर, और इसीलिए आर छोड़ दिए। क्या बात क्लियर है? हम बताए थे कि देखिए ये कुछ नहीं तो इसके नीचे भी एक होंगे, ठीक है, इसके नीचे भी एक होते हैं। हम बताए थे कि देखिए ये सब जो है संख्या सटा में इधर आएगा तो सब उलट पलट जाएगा, और या ऊपर से ऊपर आप काट सकते हैं, बराबर के ऊपर ऊपर कटते हैं, बराबर के नीचे नीचे कटते हैं, तिरछा तिरछी नहीं करते। 7 से 44 कभी नहीं कटेंगे, ऐसे ऐसे कभी नहीं कटेंगे। इसलिए देखो क्या 2 से ये कटेगा के बार में, क्या 22 बार में कटेंगे, नहीं कटेंगे। क्या ये 22 से 22 कट गया कि नहीं कट गया, सब कट गए। क्या 1/1 ना बचा है, 1/1, और बराबर ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे क्या 7, गुना क्या आर। ये देखो इस संख्या सटा है तो इधर जाएगा तो उलट पुलट जाएगा, जाएगा कि नहीं। और इसीलिए देखो यहाँ आर बराबर किस बराबर, आर बराबर, ये देखो 1/1 तो पहले से है, 7 ऊपर चल जाएगा, 1 कहाँ आ गया नीचे, 7 में 1 से तो कितना 7 बटा का 1, और इसीलिए r बराबर 7/1, 1 लिखे चाहे न लिखे, त्रिज्या हमारा 7 निकल गया आंसर। अच्छा, फिर कहा कि क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? और देखो पाई का मान 22/7, आर कितने हैं सर 7, और इसीलिए 7 × 7 सर, 7 से 7 कट गया, 22 से 154 आंसर हो गए। क्या ये पहला सॉल्यूशन था? कितना अच्छे तरीकों से बना दिए, बना दिए कि नहीं बना दिए। अब इसको हाँ तो गलती हो गया, यहीं से गलती, यहीं काटने में दिक्कत हो जाता है। फार्मूला जो लिखा है उसको हम 1 नंबर दिए हैं, कि आपने फार्मूला लिखा 1 नंबर दे दिए। हाँ बेटा दे इसको, ये समझ गए, उतारना लिखा है, हाँ तो उतारो जल्दी। उसको रोको थोड़ा सा, रोकना, काट मत देना। है कि एक वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कहा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे r बराबर 7 सर, नहीं वृत्त की त्रिज्या कितने है 7, तो पहला परिधि और दूसरा क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त की परिधि, किसका परिधि, वृत्त की परिधि, क्या होता है वृत्त की परिधि, बोलो 2πr। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर। अच्छा बताइए वृत्त की परिधि, तो परिधि मतलब 2 पाई का मान 22/7, आर कितने सर 7, 7 कट गया सर, 5 दूनी 44, 22/7, आर कितने बार, 2 बार, और इसीलिए 7 × 7, 7 कट गया सर, 22 से 154 आंसर हो गए। क्या बात क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर कितने कितने, 3 हाँ 3 नंबर बोलो तो क्या है, कहा गया है कि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया ना, तो पहले हम लिखे कि अर्धवृत्त है, कौन सा वृत्त है, अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, बोलो 77, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो, क्या कहते हैं त्रिज्या। तो बताइए कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला नहीं बताए हैं, देखो ध्यान से, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला है πr² बटा का 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया 77, इसके जगह 77 लिख दिए,
बराबर है तो बराबर। देखो पाई का मान होगा 22/7। आर निकालना है तो आर स्क्वायर छोड़ देते हैं, गुना का 2 है तो 2 लिखेंगे। क्या बात क्लियर है? देखो 2 से कितनी बार में 11 बार में 11 सते 77, 11 सते 77। ये देखो 7 बचा, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, बराबर आर स्क्वायर बटा कितने 7। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, आर में 1 से तो क्या आर स्क्वायर बराबर 7 सते 49, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, इसीलिए आर बराबर रूट अंडर 49। आर बराबर कितने 7 सर आंसर। हाँ इतने आसान है ना? आसान है ना जी? 2 मिनट लग रहे हैं, इससे ज्यादा तो लग रहे हैं। सही बात है सर। यहाँ पे आर रोहित कहाँ है? आयुष कलुआ घड़े के नलायक गधा चंडाल कहीं के। क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे विचार काशी सर के साथ। देखो कहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या दिया तो आर बराबर कितना हो गए 14 लिख दिए। ठीक, और 14 अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करना है। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि और क्या अर्धवृत्त की परिधि एवं परिमाण, परिधि और क्या परिमाण। बता अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? चुप रहो। अर्धवृत्त की परिधि क्या है? पाई आर क्या पाई आर, इसका पाई आर प्लस 2r परिमाप हो जाता है। याद है? याद है? देखो 22/7 गुना आर का मान कितने 14 सर 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44। भाई यार ये देखो 22/7, आर कितने 14 प्लस 2 गुना आर कितने 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 प्लस 28, 44 प्लस 28 72 आंसर। ठीक है? ठीक नहीं समझे? 8 4 वर्ग तो 4 6 7। ठीक है, रोको। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने 5 है जी। क्वेश्चन 5 देखो ध्यान से 5 का एक त्रिभुज की भुजा, देखो त्रिभुज है ऐसे, देखो ये त्रिभुज हो गए ए बी सी और इसकी भुजा जो है कितना कितना 8 15 17 है, 8 है 15 है और कितने हैं 17। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बताए थे कि सबसे पहले तो एस निकालो। क्या निकालेगो? एस परिमिति। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, बताओ 8 17 और क्या 15 बाई 2, जोड़ो इस सबको। 8 7 8 सॉरी 7 5 12 12 8 20 के 0 80 1। ठीक है, 1 1 2 है 3 30/2, 2 से कट गए 15। क्या इसका 15 आ गया परिमिति? क्लियर बात है? अब विरोध सूत्र लगाएंगे। एस बराबर 625 रूट अंडर एस क्षेत्रफल से एस इनटू ए एस माइनस ए। यहाँ देखो एस माइनस बी और एस माइनस सी ध्यान दीजिए। एस कितना है सर 15, देखो 15 माइनस 7 सॉरी 8, फिर 15 माइनस 17 और फिर देखो 15 माइनस कितने 15, और इसीलिए देखो यहाँ रूट अंडर 15 गुना कितने बचे यहाँ 7 हो जाएंगे ना। 15 से गया तो 7 गुना 15 से तो माइनस का 2 हो जाएगा। हाँ इसका गलती है सर, कितने जी आप चेक कर दिए इससे गलती है। इसका लंबाई 25 आ रहा था 24 आंसर आ गया। अच्छा देख लेंगे ना। देखो 15 सते ये नहीं काटिए 74 से 100 यार ये नहीं कर ये तो 0 न हो गए। ये देखो 0 में 0 से सबसे करीब 0 हो गया, तो 0 0 हो गए तो सब हो गए 0। क्या हो गए 0 और 0 हो गए तो ये हो गया 0, क्षेत्रफल 0। कुछ तो गड़बड़ है। 8 17 15 सर कितने नंबर है सर? 8 17 3 नंबर 7 8 15 15 8 कितने 20 20 के 40 ना है 40 आएगा। ठीक ना, यहाँ कितने होंगे 20 होंगे। ठीक है, गलती हो गया सही तो सर मेरा परिमिति सही, गलती हो गया। यहाँ कितना होंगे 20। हाँ गलती हो गया, हमसे गलती परिमिति गलती कर दिए। देखो यहाँ 20 हो गए, देखो 20 माइनस कितने 8, फिर से 20 माइनस कितने
17 फिर से 20 माइनस कितने 15। अब देखिए यहाँ से क्या 20 तो 20 है, 20 में से 8 गया तो कितने बोलो 20 में से 8 गया तो 12 और कैसा फिर गुना 20 में से 17 जाएगा तो 3 यहाँ कितने 5। क्या इसको हम लिख सकते हैं 20 को कितने लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 4। 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4। 3 तो यही है गुना कितने 5। देखो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 को बाहर 5 यहाँ 5 यहाँ 5 को बाहर और 3 यहाँ 3 यहाँ सब 3 भी बाहर। 5 को 20 20 दिया 60 आंसर हो गया। क्षेत्रफल निकल गया 60। ठीक है ये हो गया 5 नंबर का। रोको अभी मैं चालू करना मिटा रहे दे 6। ठीक है क्वेश्चन 6 देखो कहा गया है कि एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या दिया अर्ध परिमाप। देखो बढ़िया से अर्ध परिमाप दिया जो देगा वो लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया है बोलो क्वेश्चन है ना जी बोलो ना था अर्ध परिमाप 15 कितने हैं 15। क्या पूछा हमसे और उसकी 2 भुजा भी दिया गया है। मान के चलो कि ये दिया है कितना ये दिया 7 अभी 8 तो हमसे पूछा क्या है तीसरी भुजा ज्ञात करें और प्लस क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। देखो ध्यान तरीके से अब हम अर्ध परिमाप मतलब एस बराबर जानते ना है a प्लस b प्लस c बाय 2 फॉर्मूला जानते हैं। अर्ध परिमाप एस कितना दे चुका है तो इसके जगह 15 लिख दिए। a कितना दिया है 7 b कितना 8 c को छोड़ देंगे बटा का 2 कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होता है। देखो 15 बटा का 1 बराबर 8 साल 15 प्लस c बटा कितने 2। देखो हाँ रुको 15 दूनी 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 15 प्लस का c प्लस में इधर आएगा तो इसीलिए 30 माइनस 15 बराबर c। इसीलिए देखो 30 में से c बराबर कितने 15 तो c ला दिए कितने 15। अब हम s नहीं निकाल लेंगे। अब देखो s बराबर a प्लस b प्लस c बटा का 2 बताओ इस सबको जोड़ो तो 7 प्लस 8 प्लस कितने 15 बटा हाँ आई प्लस सी तो है तो कैसे कटेंगे एक रहेगा तो ना सी ना है तो सी है तो नहीं ना कटेंगे नहीं कटेंगे। एक रहता तो काट देते जरूर काट देते। और देखो 8 7 15 15 15 30 बटा का 2 ठीक है कितने आएंगे 15 आएंगे कितने आए 15। अब हीरोन सूत्र लगा देंगे हम कौन सा सूत्र हीरोन सूत्र लेकिन 0 आ जाएंगे कितने क्योंकि 15 में से 15 घटेंगे सी का मान कितने आ जाए 0 यहीं तक निकाल के छोड़ देते हैं आंसर हो गया। ठीक रोहित कलवा नालायक कहीं का तू आओ ना क्या तू फ्री फायर खेल रहा है हैं चामड़ी उधेड़ देंगे एक आता है ऐसे बाल ने एक लड़की ला शूटर लेके आया है नंबर फेल कालू कहीं के एक आयुष है तो महा कालू है खाली खोदता है इधर हाँ चंडाल कहीं के सब हैं रोको उसको चलो करो देखो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा देखो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा तो भुजा बने ये दे दिया ए बराबर कितना दिया अरे कितना दिया ए बराबर ए बराबर लगती 4√3 4√3 तो क्या पूछा है हाँ 4√3 है तो क्षेत्रफल और क्या निकालना है परिमाप और क्या ऊंचाई। तो देखो समबाहु त्रिभुज के पूछेगा फॉर्मूला तुरंत समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर भुजा स्क्वायर। अब देखो यहाँ से √3/4 हो गया भुजा स्क्वायर भुजा कितना है 4√3 कुछ छाप रहा है सर मानेंगे कि हम जान रहे हैं ना बनवाएंगे। देखो √3/4 तो जो कहते हो गया देखो ये स्क्वायर से रूट खत्म होगा। देखो 4 चौके 16 और 16 में 3 से भी तैयो गुना होगा 16 दिया 48 और यहाँ 48 होगा। देखो 4 से कट जाएगा ये बढ़ चौक 48 इसीलिए 12√3 देखो इसको 4√3 का स्क्वायर था ना जी इसको हम लिख सकते हैं 4√3 गुना 4 रूट
4 में 4 से 4 चौके 16, 3 में रूट 3 से तो क्या 3 होगा, 16 तिया 48, इसीलिए क्या लिखे थे 48। देखो 4 से कटा के बार में 12 बार में, आप 12 रूट 3 गुना हो गए तो 12 रूट 3, आंसर होगा ये क्या हुआ, इसका हुआ क्या क्षेत्रफल। और उसके बाद इसकी क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के परिमाप होता है 3a। देखो 3 गुना a का मान कितना है, 4 रूट 3 चरती आई 12। अच्छा आओ क्या निकालना है, ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज को ऊंचाई बताया है रूट 3/2 भुजा स्क्वायर बताया हमें, है ना। सॉरी भुजा, सिर्फ क्या भुजा, ठीक। अब देखो रूट 3/2 भुजा कितना है, 4 रूट 3। अब देखो यहाँ से ये देखो ऊपर इसके नीचे 1 है ना, ऊपर ऊपर गुना करो, रूट 3 में 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसीलिए 4 और गुना कितने 3/2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, आंसर। रूट 3 में 3 से किए तो 3 ही ना हो गया, रूट का तो घर रहे, ठीक है। रूट 3 गुना रूट 3 तो 3 ही होते हैं, इसीलिए 3 कर दूंगी, 6 इंच हो गए, ठीक है। हाँ 8 नंबर, कितने नंबर 8 नंबर। क्या क्या 8 नंबर, किसी आयत का परिमाप 40 है, उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर चौड़ाई कितनी है, बहुत अच्छा बोलिए, चुप रहो चिल्लो। यदि किसी, चुप रहो, किसी आयत का परिमाप, चुप रहो, देखो दिया गया आयत का परिमाप, ये तो बोल दिए ना, तब समझो ना कि बात साफ हो जाएगा। आयत का परिमाप कितना है, 40 है, कितना है 40 है। और ये देखो यहाँ से, और उसकी लंबाई 12 है, एल लिख देंगे, कितना एल है 12, तो क्या ज्ञात करना है हमको, चौड़ाई, तब बी बराबर कर देंगे वाट, बराबर वाट, इधर नहीं वाट है, समझ गए। हम जानते हैं कि आयत के परिमाप बराबर आयत के अल्लाह नहीं वीडियो रहे, परिमाप बराबर 2 into l प्लस का, सहमत है। परिमाप कितना दिया, यहाँ 40 रख दिए, देखो 2 into लंबाई कितना दिया है 12 प्लस b रख दिए, ठीक। देखो 40 और 2 में इससे करो 12 दूनी 24 प्लस 2 में 20 से कितना भी 2b, ये प्लस का इधर आएगा 40 माइनस का 24 बराबर 2b है। 40 में से 24 घटेगा तो कितने बचेंगे बताओ जी, 10 में से 4 गया तो 6, आई कितने बचे 3 1 16 बराबर 2b, 2 से 8 b बराबर 8, इसीलिए b का बाद 8 आ गए सर आंसर। कितना आसान था ये, था कि नहीं सर। ये जो काट देते तुम जो से 2 से सर 20 कर गए, है ना, 12 इधर आ जाएंगे तो 20 में से 12 गया 8 बचेंगे सर। हाँ इतने दूरों नहीं आते हम, रोको आएगी ना, क्वेश्चन ना हो 9 ना, यस सर। चलो क्वेश्चन 9 पर बात करेंगे। 9 क्या है, देखो 9 कहा है कि एक आयत की लंबाई, किसकी लंबाई आयत की, तो एल बराबर कितना दिया, एल बराबर 12, एक आयत की लंबाई 12 है, चौड़ाई कितना 8, तब b बराबर 8। क्या निकालना है पहला परिमाप, तो आयत के परिमाप होते हैं 2 into l प्लस का b, तो सबसे पहले परिमाप निकाल लेते हैं। अब हल्ला मत करो, 2 into l प्लस का b, देखो 2 into लंबाई कितने 12 प्लस चौड़ाई कितने 8, इसीलिए 12 8 20, 20 दूनी 40, आंसर हो गए। और देखो ध्यान तरीकों से, फिर का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितने 12, चौड़ाई कितने 8, 12 8 96 हो गया। फिर देखो फिर क्या पूछा विकर्ण, अब रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, एल का मतलब कितने 12 बराबर, हाँ 44 से 144, बी कितने 8 88 64, दोनों को जोड़ो 4 4 8 6 4 10 के 0 हासिल, 1 1 1 208 आंसर, ठीक। इसको तोड़ भी सकते हैं, ठीक। ये तीनों तरीकों से हो गए। देखिए कुछ बच्चे जो हैं क्या क्या लिखते हैं, हाँ देखिए ये है सिया, कौन है सिया, लाएगी
4 नंबर आए इसको, ठीक है। और देखिए क्या बनना है वो देखिए थोड़ा सा। सर कहा गया है कि मैं अपने जीवन में गरीबों की मदद करना चाहती हूँ, एकदम जो अनाथ बच्चे हैं उनके भी मदद करना चाहती हूँ। मुझे डॉक्टर बनना है ताकि मैं बेसहारे बच्चों की मदद करूं, क्योंकि मैं गरीब में जीवन व्यतीत कर रही हूं। मैं नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ियों में गरीबों को सड़क पर भीख मांगना पड़े। स्वभाव तो प्यारे बच्चे को डिमांड बहुत अच्छे हैं, परंतु ये देखिए क्वेश्चन कितने खराब बनाते हैं। नहीं बाकी तो सब ठीक है ना। हमने इसीलिए क्वेश्चन में ऐड किया, ठीक है। सर रोको। सर मवेशी डॉक्टर ए काली, मुस्कान काली, वीडियो बना, चुप रहो। है सर। एक बेलन की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? बेलन की त्रिज्या। आर बराबर कितने है? आर बराबर है सर 7। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है? तो सर 10 है। क्या है? 10 है। तो सबसे पहले हमको लिखा आयतन। तो बताओ बेलन के आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच हाँ 22/7। आर कितने? 7 गुना सर एच कितना? 10। 7 7 कट गए सर, देखो 22 से 54 से 10 जुड़ गए 1540 आंसर। ठीक, फिर देखो, फिर पूछा है आयतन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ए तब ना बकलोल कह रहे वीडियो बना तो सुनाई दो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बना 2 पाई आर एच। 2 गुना 22/, आर कितने? 7, एच कितने? 10। 7 7 कर गए 440। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, याद है? 2 पाई आर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर इंटू का। ठीक है, देखो 2 गुना 22/, आर कितने? 7, एच आर 17 ना। तो गुना 17 कर दे, 7 से 7 कट गए, 22 दूनी 44 गुना 17 748 आंसर हो गए। सर ये कितने नंबर था पूरा? ठीक है, ये पूरा जो थे ये 4 नंबर के थे। ठीक है। क्या बात क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गए ना? हाँ बैठा दे। एक शंकु की त्रिज्या, किसकी? एक शंकु की त्रिज्या। तो आर बराबर कितना? 7 सर। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना? 24। तो एच बराबर सर 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहले आपको कहा है तिर्यक ऊंचाई। क्या ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो हमको एल निकालना है। क्या निकालना है? एल निकालना है। तो एल बराबर रूट अंडर होता है एच स्क्वायर जोड़ कौन स्क्वायर? आर स्क्वायर। तो एच कितना? 24 का स्क्वायर, आर कितना? 7 का स्क्वायर सर। तो 24 का स्क्वायर 576 ना होगा जी? 576 सत्ते 49, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 625। 625 का वर्गमूल 25। तो ई निकल गया हमारा क्या? एल। अब हमसे पूछा है आयतन, तो बताओ शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, हाँ देखना 1/3 22/7। आर कितना है? 7 गुना 7। 7 से 7 कट गए, कटे कि नहीं कटे? कटे सर। और ध्यान से देखो कि 22 सत्ते 54 से 154/3। देखो 5 4 10, यही आंसर हो गया 154/3। ठीक है, फिर देखो और पूछा आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यही ना जी? पाई आर एल नहीं ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 22/7। आर कितने? 7। एल कितना निकाले? 25। 7 7 कर दिया 25 दूनी 50 के 0 80 5 5 दूनी 50 और 5 55 550। और क्या पूछा? संपूर्ण। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ तो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का हाँ
पाई आर ब्रैकेट L plus R। एल प्लस का पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल कितने, एल सर अभी नहीं करे 25, 25 प्लस कितने 7, 7 7 कट गए 22, 25 और 7 कितने, 25 और 7 7 5 12 के तो वहां से 32, और 32 में आप 22 से गुना करना, 22 दूनी 44 के 4 हासिल 4 और 22 दिया 66 66 66 66 66 और 4 70, कितने 70, 704। प्यारे बच्चों, एक आवश्यक सूचना आपको बता देते हैं कि कोचिंग में कोई बच्चे को मोबाइल लेकर आए, अगर पकड़े जाएंगे तो आपको हम कोचिंग से बाहर निकाल देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।